हाँ 60 में हुआ था। जिसको याद नहीं है रिवीजन करो बाबू, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। क्या चीज से संबंधित है 38वां? क्या है? नहीं, आपातकाल को गैर न्यायिक बनाया गया 38वां में, और 39वां में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम ये सब के खिलाफ न्यायिक। हाँ ठीक है। 42वां कब हुआ? तो सबको पता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन में संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर 44वां। लोकसभा के कार्यकाल को 5 से 6 कब किया गया? 42वां। 5 विषय राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में 42वां। पक्का? ठीक, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 43A कब जोड़ा गया? 42वां 1976, ठीक है। अनुसूची 10 कब जोड़ा गया? 50। हाँ 52वां संविधान संशोधन 1985। तुम बताएगा दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? हाँ 52वां है, उसमें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तुम बताओ दल बदल विरोधी कब जोड़ा गया? वो तो 10वां अनुसूची था, दल बदल विरोधी कानून कहाँ था? तुम बताओ कब जोड़ा गया? पता नहीं। देखो ये हुआ आंसर, कब जोड़ा गया? ये था नहीं उस वक्त, हम शहर गए हुए थे उस वक्त जब जोड़ रहा था। कब जोड़ा गया जी? ऐ लड़का, हाँ 52 1985। ये तो 10वां अनुसूची है ना, दल बदल विरोधी कानून हम पूछ रहे हैं। कब जोड़ा गया दल बदल विरोधी कानून? तो वो तो 10वीं अनुसूची है। हाँ यही तो बोलना है कि वही है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। तो ये पता होना चाहिए दोनों बात तुमको। घर दिख रहा है वो घर तुम्हारा है, ये भी बात पता होना चाहिए। घर तो है लेकिन ये नहीं पता कि वही तुम्हारा है, तो फायदा क्या हुआ घर रहने का? ठीक है। गोवा को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन NCT, हाँ 69 संविधान संशोधन 1991 अनुच्छेद 239A। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 4 नया भाषा जोड़ा गया। देखा लापरवाही का नतीजा। अभी पढ़ोगे पर तुम नहीं पढ़े हो तो ये तो पता होना चाहिए ना कि नहीं पढ़े। अभी हम लोग 1 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, ठीक है। चौथा अभी पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। हाँ सिंधी नमक बोडमास, तो सिंधी और नमक पढ़ चुका है, बोडमास अभी बाकी है, ठीक है। ठीक है। कौन सा शुरू होगा? 73वां से। आज बहुत हल्का है, तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि कभी ना कभी पढ़े हुए हो, सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलो आज का पहला संविधान संशोधन है संविधान संशोधन 73 भी तुम पढ़े हुए हो और 74 भी पढ़े हुए हो, ठीक है। बस हम लोग को सिर्फ एक बार देख लेना है। 73वां संविधान संशोधन बिल लाया गया 1992 में। कई बार ये पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? तो अधिनियम कब लाया गया? अधिनियम कब लाया गया? पक्का? 92 या 93? यही है। और विधेयक कब लाया गया? विधेयक लाया गया। विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? हाँ जब बिल लाया जाता है उसको बिल कहते हैं, जब उस पर साइन हो जाता है प्रेसिडेंट का तो उसको एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1992 में ही लाया गया, 1992 में ही पारित हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में, ठीक है, 1993 में। डेट भी याद रखोगे 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल। ये डेट तुमसे पूछा जाता है क्योंकि इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस,
पूछा जाता है कि हम लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। ये डेट अलग से पढ़ना होता है, हम लोगों को याद रखना होता है, लेकिन जिसको ये पता है उसको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं कि इसका पहली बार संविधान में उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अरे संविधान में पूछ रहे हैं अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा, ठीक है, ये 40 में कहा गया है। और इस तरह के सवाल भी आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है या राज्य को लागू करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 40। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कहाँ मिला है, तो 243 में। कहाँ मिला है? 243, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 9वां जोड़ा गया। क्या था 9वां में? हाँ, भूमि अधिग्रहण कानून मुख्य रूप से, यानी ऐसे कानून जिसके खिलाफ कोर्ट में सामान्यतः नहीं जा सकते हैं, ये हो गया 9वां। 10वां क्या था? दल बदल। अब है 11वां। 11वां है पंचायती राज व्यवस्था। किस वर्ष जोड़ा गया? 1992 के विधेयक के तहत 1993 में, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय। और इसी 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कानून बनाए जाते हैं, या कोई और विषय अगर होगा जो राज्य सरकार हस्तांतरित करके देगी उस पर भी ये कानून बनाएगा, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। भाग कौन सा है? 9। भाग 9 अनुच्छेद 243 और 243 से 243 तक, ठीक है। ये हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत अधिक इस पे वजन डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबको याद होगा, है कि नहीं है? ये तो डिटेल से हम लोग पढ़े हुए हैं, और इसको पूरा याद करवाएं तुम लोग को। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, सब याद किया हुआ है, इसीलिए बहुत अधिक इसमें वजन डालने का भी आवश्यकता है नहीं। वो आराम से कभी और पूछ लेंगे, ये याद है, हमको पता है। नहीं याद है तो आप जाके देख लोगे, सब याद करवाए हुए हैं क्लास में। इसमें से अलग से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, जो पढ़ा हुआ है उसको तो याद रहता है, नहीं तब कंफ्यूजन अगर हो जाए, तो इसलिए 2 पॉइंट हम लिख दिए हैं। कई बार पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 जो आरक्षण मिला हुआ है वो कहाँ कब मिला। अब बच्चा को ढूंढने लगता है, ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो 73वें संविधान संशोधन में है। कब मिला है? 73वें क्या बोल रहे तुम जी? 73वें संविधान संशोधन के तहत ही महिलाओं को 1/3 सीट में आरक्षण मिला हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। तो ये कई बार अलग से सवाल पूछ लेता है, ये तुमको पढ़ाए हुए हैं। जब उसमें डी पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि 2 लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, ST SC और महिला, ये बताए थे ना। ST SC को राज्य के पॉपुलेशन के अनुपात से जिस राज्य में देना है उस राज्य में ST SC का क्या पॉपुलेशन है उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा। और महिलाओं का न्यूनतम जो आरक्षण होगा वो होगा 1/3, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। यानी अगर राज्य चाहे तो 100% भी दे सकती है महिलाओं को आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितना देना होगा? 1/3। कई ऐसे राज्य हैं जो 50% आरक्षण दिया हुआ है, जैसे उसमें बिहार भी है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50%। मतलब बिहार में जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के सीट, पंचायती राज के अंदर सीट होंगे, उसमें से 50% पर कौन होगी? महिलाएं। इसलिए तुम देखा होगा ये मुखिया पति वाला बीच में टर्मिनोलॉजी काफी उठा था, कारण यही है, खाली महिलाएं चुनी जा रही है क्योंकि पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो याद रखोगे मिनिमम आरक्षण कितना है? 1/3। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और कैसा हमारे यहाँ पे व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय प्रणाली। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़े हो, ये सब इसी के अंदर आता है और बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है, लेकिन ये 2 पॉइंट हाईलाइट करके कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए इसको अलग से याद भी रखोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या 73वां में किसी को कोई समस्या? बढ़े आगे। 74 बोले थे कि इसी के साथ ही लाया गया, 74वां बिल भी लाया गया, 1992 में। कब लाया गया? 1992। लागू ये भी कब हुआ? 1993 में। कब लागू हुआ? 1993। तो 92 में लाया गया, 93 में लागू हुआ, दोनों साथ में ही। बस आगे के जितना कार्यवाही होगा वो एक एक बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ 73 से 74 हो गया, वैसे उधर 11 से 12 हो जाएगा। तो अगर अनुसूची पूछा जाए तो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 12वां। और हमारे संविधान में वर्तमान में आखिरी अनुसूची कौन सी है? 12वां ही है, क्योंकि कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन से। और इसमें है क्या? इसमें है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका।
और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? टोटल 18 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 18। पंचायती राज में कितने विषय? 29। नगर पालिका में कितना विषय? 18। ठीक है, तो याद रखोगे नगर पालिका व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सेम वही चीज है, जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है, वैसे ही शहरी स्तर पर नगर पालिका व्यवस्था लागू होता है। जैसे तुम लोग देखते हो मेयर चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं ना, यही है। जिस तरह से गांव में मुखिया चुना जाता है, वार्ड सदस्य चुना जाता है, वहां पे भी चुना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी चुना जाता है। ठीक है, तो सेम व्यवस्था जो गांव में लागू होगा उसको कहेंगे पंचायती राज, और जो शहर में लागू होगा उसको कहेंगे नगर पालिका। कुछ भी अंतर नहीं है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका। ठीक है, किस भाग में इसको जोड़ा गया? भाग 9A में। कब किसमें जोड़ा गया? भाग 9A। ठीक है, भाग 9A। और अनुच्छेद कहां से कहां? अनुच्छेद 243P से ZG। ठीक है, ZG से। ठीक है, अब तो याद हो गया ये सबको। ठीक है, ZG तक जाता है नगर पालिका। ठीक है, तो याद रखोगे 243P से लेकर 243ZG तक इसका अनुच्छेद है। किसी को यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ लिए पहले भी। ठीक है, अगला जो संवैधानिक संशोधन है वो है 76वां संवैधानिक संशोधन 1994। ये सब पहले भी हम पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को। ठीक है, 76वां संविधान संशोधन के बारे में बताए होंगे कि तमिलनाडु में आरक्षण का व्यवस्था किया गया। देश में आरक्षण जो है एक सीलिंग तय किया गया है कि 50% होने चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकते। मतलब होने नहीं चाहिए, अधिकतम 50% हो सकते हैं। बताए थे तुम लोग को पहले भी कि भारत देश में एक सीलिंग तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आरक्षण देते हैं तो कोशिश कीजिए 50% से अधिक ना हो। ऐसा नहीं हो कि 90% आरक्षण में ही चला गया। मतलब ये एक तरह का क्या बोल सकते हो, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड लगता है और कुछ भी नहीं। ऐसा कोई राज्य इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता है, या ऐसा कोई आबादी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता है जिसको 100% आरक्षण के तहत काम करवाया जाए। आरक्षण देने का मतलब होता है उत्थान। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्पून फीडिंग कर दीजिए आप, मतलब नौकरी लीजिए और आरक्षण में दे दीजिए। आरक्षण का मतलब क्या होता है? हम एक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। तुमको प्रोत्साहन राशि समझता है? प्रोत्साहन राशि का मतलब क्या होता है कि तुमको मदद के रूप में कुछ दिया जा रहा है। अब तुम जैसे सुबह उठो, पैसा खत्म हो गया, चले जाओ सरकार, पैसा खत्म हो गया, दे दीजिए, ये थोड़ी ना हुआ प्रोत्साहन राशि। तुम बढ़िया काम करो इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक वैसे ही आरक्षण का मतलब हुआ कि जब तक आप अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम सहायता कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि 50% ज्यादा से ज्यादा आप आरक्षण दीजिए, इससे अधिक आरक्षण मत दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो पॉलिटिकल स्टैंड खेलता है। मेरे हिसाब से ये 100% पॉलिटिकल स्टैंड है, जरूरत नहीं है फिर भी। ठीक है, आप अन्य मैटर में भी सुविधा दे सकते हैं, शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं। आज तक एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई बड़ा विकल्प लिया हो। बिहार में तुम देखा, अभी पाठक जी आए हुए थे, खाली मास्टर को लाठी कर रहा था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में 1% सुधार नहीं हुआ है। डेस्क बेंच लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये फैसिलिटी दो, बैग दो, ये करो, वो करो। अरे पढ़िया तो देखिए क्या हो रहा है, ये आप कभी जांच नहीं किए। काहे एक सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल से पीछे है, आप कभी इस पर फोकस किए? कौन क्या चीज पढ़ा रहे हैं, कितना घंटा पढ़ा रहे हैं, आप उसका लाइव रिकॉर्डिंग करवाइए। ठीक है, जब पढ़ाई लाइव रिकॉर्डिंग में कैसा कर रहा है, खाना कैसे बना रहा है, उसमें काहे तो चिट्ठी गिरा हुआ है, इसका खाली रिकॉर्डिंग हो रहा है। पढ़ाएगा आप दीजिए। अगर टीचर ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा नहीं सकता है, दिक्कत ये है वो 5 साल से पढ़ाए नहीं है, इस कारण से भूल गए। ये तो ऑब्वियस है ना, कोई भी चीज नहीं यूज करोगे तो वो धीरे धीरे जंग लग जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ टीचर का है, ऐसा नहीं एक सरकारी टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। 70% सरकारी टीचर ऐसे होंगे पहले वाले जिनको पढ़ाने आता है। ये जो बीच में आया ना दलाली वाला टीचर, ठीक है, जो पारा टीचर जिसको कहते हो, हथपकड़ा टीचर ये है, इनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही पढ़ा घुसा दिया है पैसा लेकर। ठीक है, हकीकत है। अगर 10,000 वैकेंसी निकला इसमें 9,000 आदमी को ऐसे ही घुसाया है। मुखिया सेलेक्ट करेगा टीचर के लिए, अगर एलिजिबिलिटी सेट करने लगा, मुखिया तय करेगा। मुखिया 90% गंवार ही है, उसमें वो तय कर रहा है कौन टीचर बनेगा। टीचर जैसा पद इतना गंभीर पद है, उसको इतना हल्के में बना दिया है। खैर छोड़ो वो सब। तो किसी भी राज्य में आरक्षण जो होता है वो आरक्षण कितना से नहीं अधिक होना चाहिए, 50%। पर कुछ राज्य ने इसको चैलेंज कर दिया और इससे अधिक आरक्षण दे दिया। पहला जिसने इसको आरक्षण को सुदृढ़ करने का प्रयास किया वो है तमिलनाडु। कौन है? इसने 69% आरक्षण दिया। कितना दिया? 69%। क्या ये 50% के सीलिंग को काट रहा था? काट रहा था। अब उसको पता था कि अगर हम इसको लागू करवा दिए हैं तो इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगा, कानून कोर्ट केस होगा, उसके बाद हम फंस जाएंगे, आरक्षण हटाना पड़ेगा।
इसीलिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि इसको अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाए। हम कई बार इसका चर्चा किए हैं कि अनुसूची 9 में जो मैटर एक बार चला गया वो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, उसको हम कोर्ट में जनरली चैलेंज नहीं कर सकते हैं, काफी दिक्कत होता है। बिहार में भी जो 65% आरक्षण अभी हुआ था, तेजस्वी यादव बहुत मांग कर रहा था, अगर सरकार रह जाती तो हो सकता है ये लोग प्रयास और करता, लेकिन बीच में सरकार चेंज हो गया। ऐसे प्रयास करने को फायदा नहीं है, क्योंकि केंद्र का जब तक समर्थन नहीं होगा नहीं कर पाओगे, केंद्र समर्थन में आएगा तभी कर पाओगे। तो इस मैटर को यहीं दबा दिया गया। 65% आरक्षण बिहार में मिला था ना, अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता, ठीक है, तब अभी तक ये आरक्षण मिलता रहा था। पर हाईकोर्ट में केस हुआ, हाईकोर्ट इस आरक्षण को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट भी रद्द को बरकरार रखा। बाकी बात खत्म, अब आरक्षण 65% नहीं है। लेकिन अगर 9वीं अनुसूची में हो जाता तो सामान्यतः इसको चैलेंज करना डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो यही काम किया था तमिलनाडु। कौन किया था? पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने आरक्षण अधिनियम 1994 को 9वीं अनुसूची में जोड़ा था। वो अपने आरक्षण अधिनियम में 1994 में लाया था, जिसके तहत कितना आरक्षण दिया था वो 69%। और ये सीलिंग को काट रहा था, इस कारण से इन्होंने प्रयास किया कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाए। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 76वें संविधान संशोधन 1994 में इसको जोड़ दिया गया। और ये एक तरह से क्या हो सकते हो, वैलिड आरक्षण हो गया। अब इस पर कंप्लेन नहीं होगा, ठीक है, याद रखोगे। अगला है 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन भी आरक्षण से ही संबंधित है। एसटी एससी आरक्षण से कई ऐसे प्रावधान हैं जो तुमको देखने को मिलेंगे या आरक्षण से संबंधित मिलेंगे। तो 77वां संविधान संशोधन क्या कहता था? पहले आरक्षण नहीं था। आरक्षण था क्या? नहीं। आरक्षण धीरे धीरे ऐड होता गया, ठीक है, मतलब नौकरी वगैरह में आरक्षण धीरे धीरे ऐड होता गया। और तुम देखा कैसे कैसे पहले 15/4 ऐड हुआ, उसके बाद अब इसमें आरक्षण में और एक मुद्दा उठा, क्या प्रमोशन में भी आरक्षण मिलने चाहिए क्या? मेरे हिसाब से ये भी इलॉजिकल है। पर जब आप एक तो पहले ले लिए कम क्वालिफिकेशन पे, वो भी ठीक है, उसके बाद आप 5 साल वो काम कर लिया, अभी भी अगर वो क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो आखिर कब तक होगा? ठीक है, इसका भी तो एक लिमिटेशन होना चाहिए, आखिर कब तक? क्योंकि वहां तो पढ़ाई है नहीं, वहां तो पढ़ाई है नहीं, ठीक है, वहां तो काम है। अभी ऐसे इतना तो सबको समझदारी है, अगर हमको लिखना है बोर्ड पर और हम टांगुर मांगुर 150 लिख रहे हैं, तो 2 साल 4 साल 5 साल अगर 10 साल में वही लिख रहे हैं तो भी मेरा हैंडराइटिंग बढ़िया है, कहीं कौन कह सकता है? वही चीज तो हुआ कि जॉब में अगर 5-6 साल काम करने के बावजूद आप अपने काम को नहीं सीख पाए हैं, उसमें भी आपको आरक्षण चाहिए, तब ऐसा मतलब क्या बोल सकते, क्वालिफिकेशन किस काम का? लेकिन संविधान के द्वारा अब इसको दे दिया गया है, ठीक है। कि संविधान संशोधन के तहत 77वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया एक नया अनुच्छेद जोड़े। कौन सा अनुच्छेद? 16 का 164 नहीं है जी 16(4) का ए, ठीक है, 164 नहीं ये तो ब्लंडर हो जाता, ठीक है। 16(4) का ए, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 16(4) का ए। और इस अनुच्छेद के तहत जो पदोन्नति है, जो प्रमोशन है, उसमें भी आरक्षण जायज करार दिया गया, इसमें भी आरक्षण मिल सकता है, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ तुमको पहला इसलिए याद रखना है, अभी 82वां संविधान संशोधन भी इसी संबंधित है। और उसमें कहा गया है कि पदोन्नति में न्यूनतम अर्हताएं भी इसके लिए वो सेट नहीं होना चाहिए जो नॉर्मल होगा। नहीं समझ में आया? न्यूनतम अर्हताओं पर भी सवाल उठा कि नहीं, इसके लिए और गिराव स्तर, ठीक है, प्रमोशन देने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो याद रखोगे 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। और इसमें पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चर्चा है। किसमें आरक्षण को लेकर? पदोन्नति मतलब प्रमोशन में। तो पहले नौकरी में आरक्षण मिला, नौकरी में मिलने के बाद अब खुश अभी भी नहीं है, अब प्रमोशन में भी आरक्षण मिला, ठीक है। समाज उत्थान के लिए जरूरी है, समाज को बेहतर करने के लिए प्रमोशन भी मिलते रहना चाहिए, कम नंबर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी आए तो भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब यही चीज अगर आर्मी में लागू कर दिया जाए तो एक समय में देखना डिसीजन लेने वाला ऐसा आदमी होगा जिससे ज्यादा बेहतर एक जो जीडी है वो हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस है ना। मान लो कर्नल आरक्षण के बेसिस पे कम बुद्धि वाला पहुंच गया है और वहीं पे जीडी वाला जो पहुंचा हुआ है वो ज्यादा बुद्धि के साथ पहुंचा हुआ है, ये सजेशन देगा उसको, सर ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। वो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, घटिया लो या अच्छा लो, फायर करना है या रुकना है, ये तो उस समय में डिसाइड करेगा। अगर गलत जगह पे गलत डिसीजन लेगा, समझदारी ही नहीं काम आएगा तो क्या काम है। आरक्षण को हम कभी भी टैलेंट से नहीं जोड़ते हैं, पर इसका कहीं ना कहीं असर दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं दिखता है, असर हर जगह दिखता है। नहीं होता तो हमारा देश कब का आगे बढ़ गया होता। चलो आओ, तो एसटी एससी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 1995 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 77वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें इसके बाद अब पदोन्नति में भी आरक्षण मिलने लगा। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 16(4) ए।
इसके बाद है 84वां संविधान संशोधन, यानी 84 संविधान संशोधन। इसको तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये कब हुआ 84 संविधान संशोधन? 2001 में, 2001। ये हम 3-4 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं इसका, ठीक है। कभी ना कभी ये आ ही जाता है। इसमें लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2026 तक स्थिर कर दिया गया, ठीक है। किस वर्ष के जनगणना के आधार पर? 1971 के जनगणना के आधार पर 2026 तक संख्या स्थिर कर दिया गया। किस संविधान संशोधन में? 84वां संविधान संशोधन। इससे पहले हम लोग एक संविधान संशोधन देखे थे, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 2001 तक फिक्स किया गया था, ठीक है। और इसमें 84वां में 2026 तक फिक्स किया गया। क्या अभी भी उम्मीद है फिक्स किया जाएगा? अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब संसद भवन बनके तैयार है, सब चीज नया नया बनके तैयार है। सीट का अब मोटा मोटी एक आकलन भी हो चुका है कितना होना चाहिए, ठीक है। अब आने वाले समय में जब जनगणना हो जाएगा तब परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 82, ठीक है। भूल गया, सब याद है जी? 82। देखो अभी ये मामला हाईलाइटेड है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस अधिक है। अगर बढ़िया से क्वेश्चन बनाया तो ये सब क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। और अगर नींद में कोई क्वेश्चन बनाएगा जो कि अभी अभी आया है लुसेंट पढ़ के या एसपीडी पढ़ के, तब फिर ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जो बढ़िया एग्जामिनर होगा क्वेश्चन सेट करने वाला, तो वो ये सब जरूर डालेगा, क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक है। तो 82 अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है और यही परिसीमन आयोग डिसाइड करता है कि नया सदस्य का संख्या कितना होगा, कितने क्षेत्र को हमको बढ़ाना है, किसको काटना है, कितना नया क्षेत्र बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगा, वो सब वही डिसाइड करता है, ठीक है। तो याद रखोगे। अब अगला जो 2026 के बाद वाला कोई भी क्या बोलते हो, जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग गठित होगा, उसमें नया संख्या तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है 86, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका हम 3 जगह चर्चा कर चुके हैं। कब हुआ ये? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या हुआ है इसमें? 3 मैटर जोड़े गए हैं। कितने? 3। और तीनों बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चों के शिक्षा से। यानी 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको शिक्षा किसी भी हालत में मिलने चाहिए। 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग चीजें कही गई है। एक पहला चीज बच्चा के लिए, जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिलना उनका अधिकार है। क्या है? अधिकार है। 21A पहला चीज क्या कहा गया कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, शिक्षा उनका अधिकार है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 21A में, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि राज्य का यह दायित्व होगा वह इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा दे, वो भी निःशुल्क शिक्षा दे, ठीक है। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 45 में। किसमें कहा गया? 45, ठीक है। अनुच्छेद 45 किसमें कहा गया? अनुच्छेद 45। इसके बाद कहा गया सिर्फ यही नहीं, बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए और राज्य को देना चाहिए, बल्कि माँ बाप और गार्जियन का भी ये कर्तव्य होगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। ऐसा नहीं होगा कि 200 रुपए कमाइए और जाइए बोतल लाइए और पी के सो जाइए, घर आइए बच्चा को मार दीजिए 4 लाठी, बच्चा सुधर जाएगा। उसको शिक्षा दीजिए, चाहे किसी भी स्तर के आप लोग हो। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 51A के को में, ठीक है। तो याद रखोगे कितना बार जोड़ा गया है इसमें? 3 बार। 86वां संविधान संशोधन में कितना बार? 3 बार। पहला 11वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या था? माँ बाप या गार्जियन का कर्तव्य होगा, शब्द पे ध्यान देना, माँ बाप और गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को शिक्षा दे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो उम्र के बच्चों को शिक्षा दे। दूसरा क्या बताए कि बच्चों का भी यह अधिकार होगा कि उनको शिक्षा मिले। 21A राज्य का यह दायित्व होगा कि वह इस उम्र के बच्चों को शिक्षा दे। किसमें कहा गया है? 45। अगर पूछा जाए 86वां संविधान संशोधन के तहत कितने अनुच्छेद में फेरबदल किए गए या नए अनुच्छेद जोड़े गए, तो 3। 51A के ये नया जोड़ा गया, 21A नया जोड़ा गया और 45 में संशोधन किया गया, ठीक है। ये 3 चीजों को अच्छे से याद रखना। ये 2002 में हुआ है और सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये दोनों। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से किस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन के तहत ये कर्तव्य जोड़ा गया कि बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। कुछ नहीं पूछा किसका कर्तव्य है, नहीं है। तो अगर कर्तव्य वर्ड आया तो 51A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51A का के। ध्यान देना शब्द पे।
अगर दिया गया कि राज्य का यह दायित्व है शिक्षा दे तो 45, और अगर जुड़ा गया कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष जुड़ा गया, किस अनुच्छेद में अधिकार आ जाएगा तो 21A 86वें संविधान संशोधन 2002। तो शब्द पे ध्यान देना, कर्तव्य, अधिकार और दायित्व, ठीक है। चलो इसके बाद है 89 संविधान संशोधन। 89 संविधान संशोधन 2003, कब हुआ ये? 2003। 89 संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। क्या इसमें कहा गया कि ST/SC आयोग को दो अलग अलग निकाय के रूप में बांटेंगे। पहले याद करो, अनुच्छेद 338 में SC आयोग था। क्या था? SC आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट आयोग, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ा कि ST आयोग, उसी के तहत ST को भी शामिल कर लेते थे और ST का भी वही थोड़ा बहुत देख रेख कर लेता था। लेकिन बाद में इस बात का एहसास हुआ कि हमको अलग डिपार्टमेंट रखना होगा, SC आयोग अलग और ST आयोग अलग। तो 2003 में 89 संविधान संशोधन के तहत SC आयोग को स्प्लिट किया गया और दो नया संस्था बनाया गया। एक को कहते हैं SC आयोग और एक को कहेंगे ST आयोग। तो याद रखना, पुराना कौन था? SC आयोग। तो 338 किसका हो जाएगा? SC आयोग। नया कौन बना? ST आयोग, इसलिए नया हो जाएगा 338। तो कई बार तुमसे पूछा जाएगा कि ST आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 2003। ST आयोग की स्थापना 2003। और इसी में आगे चल के देखोगे 2018 में एक नया आयोग जोड़ा जाएगा, OBC आयोग, जो कि होगा 338B, ठीक है, 338B। तो OBC आयोग को भी इसमें जोड़ दिया गया है। आगे चल के अभी देखोगे नया संविधान संशोधन में ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 89 क्लियर हुआ। 89 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। क्या जोड़ा गया? ST आयोग, ठीक है। SC आयोग पहले था, इसी के तहत काम हो जाता था ST का भी, लेकिन अब स्प्लिट किया गया और दो नया आयोग बना दिया गया, मतलब एक नया बनाया गया, एक तो पुराना था ही। तो 338 में SC आयोग और 338A में ST आयोग, ठीक है। बड़ा अच्छे से सब याद रखना। इसके बाद है 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000। क्या किया गया था इसमें? 91 संविधान संशोधन 2003। इसमें विधानसभा और लोकसभा के मंत्रियों की संख्या को फिक्स किया गया। आपके मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा इसको निश्चित करना जरूरी है, नहीं तब पता चला कि सभी को मंत्री बना दे रहा है, ठीक है। क्या हुआ? बोल रहे हो क्या? ठीक है। तो 51वां संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन के तहत 2003 में मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया? फिक्स किया गया, आकार निश्चित किया गया। और इसमें कहा गया कि कुल मंत्री जो होंगे वो क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। मतलब केंद्र में जो सरकार है उनकी मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और अगर राज्य का बात करोगे, जिस भी राज्य का चर्चा करोगे उसके विधानसभा सदस्यों से 15% अधिक नहीं हो सकता। ये मंत्री का फिक्स किया गया कितना होगा। क्या ये होना जरूरी है? क्या आंसर है नहीं, अधिकतम ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना होना ही चाहिए, समझ में आया ये चीज? ये अधिकतम है, इतना से अधिक नहीं होना चाहिए 15%। अगर कोई चाहेगा 12% रखने, 10% रखने, रख सकता है कि नहीं रख सकता है? इसी पर एक नया विवाद आया कि तब तो कुछ भी रख सकते हैं। बोला नहीं, कुछ नहीं रख सकते हैं, मिनिमम कम से कम तो 12 होने ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए विधान परिषद में? 12। कितना होना चाहिए? 12। अब केंद्र का तो तय है, केंद्र में तो इतना स्तर गिरा नहीं सकता है, वो तो ठीक है, वो तो कम से कम 50 होगा ही होगा, इसलिए केंद्र का टेंशन नहीं है। राज्य का टेंशन है, क्योंकि राज्य में विधानसभा की सीट बहुत कम है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है, जैसे यूपी का देख लोगे, कितना है यूपी का? 403। क्या इसमें इसको सोचना है कि मेरा मंत्री न्यूनतम कितना होगा? नहीं सोचना है, क्योंकि ये मोटा मोटी जब भी होगा तो ये एक स्तर से अधिक होगा। लेकिन कहीं ऐसा है जहां पे 40 है ना, 40 विधानसभा की सीट, कौन सा राज्य है वो? सिक्किम में कितना है? 32। मिजोरम में कितना है? 40। गोवा में कितना है? 40। तो ऐसे राज्य में अगर देखोगे तो एक मिनिमम तय करना जरूरी था। इसीलिए वैसे छोटे छोटे राज्य जहां पे मिनिमम तय करना जरूरी था, उनके लिए एक मिनिमम तय किया गया। आपके यहाँ कम से कम कितना मंत्री होना चाहिए? 12, ठीक है। कितना होना चाहिए? 12। याद रखोगे, अपवाद के केस में याद रखोगे, ठीक है। इसका अपवाद भी है, अपवाद है दिल्ली। कौन है?
दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में 10% होता है। कितना होता है? 10%, ठीक है। तो याद रखोगे दिल्ली में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 10%। जानते हो दिल्ली हमारा कैपिटल रीजन है, एनसीटी है, नेशनल कैपिटल रीजन, कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, इसीलिए दिल्ली का विशेष प्रावधान है। और दिल्ली के विशेष प्रावधान के तहत यह तय किया गया है कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 10%, यानी 70 सीट है दिल्ली में। कितने हैं विधानसभा के सीट? 70। तो वहां पे कितने मंत्री होते हैं? 7 ही होते हैं। क्या इसके इस ऑर्डर को फॉलो कर पाता है? नहीं कर पाता है। इसीलिए दिल्ली का विशेष ध्यान दोगे कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या कितने होंगे? 10%। कितने होंगे? 10%। बाकी सब में 15% अधिकतम हो सकता है और न्यूनतम कितना? 12। कितना? 12। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? किस संविधान संशोधन के तहत? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये फिक्स किया गया है, ठीक है। अगला है 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 2003। 52वां संविधान संशोधन 2003। और 8वीं अनुसूची में 4 नया भाषा जोड़ा गया। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से टोटल भाषा भी हमारा हो गया 22। कितना भाषा हो गया? 22। मूल अनुसूची 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो था उसमें 14 भाषा था। तो पूछा जाता है कई बार कि बताओ 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? ये पूछा जाता है, ठीक है। तो किसको जोड़ा गया था? सिंधी। कंफ्यूजन मत पालना, 15वीं है, क्या मारे नहीं मारे, ऑब्वियस है ना, एक ही भाषा जोड़ा गया है तो वही 15वीं होगा। तो 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। उसके बाद 3 नई भाषा जोड़े गए। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब? 71 में। किस वर्ष? 91 में, सॉरी 92 में, 92 में। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। और इसमें कितने भाषा जोड़े गए? 4, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या याद हुआ? चलो रिपीट करो। 73वां संविधान संशोधन रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं, ये सब जानते हो, खाली ईयर बता दो। किस वर्ष हुआ? 92 का ये बिल था, 93 में ये लागू हुआ, ठीक है, 93 में लागू हुआ, ठीक है। और पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 74 किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और ये भी 92 में आया, 93 में लागू हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब 76 कब लागू हुआ? मतलब कब का बिल था? 1994। 76वां संविधान संशोधन 1994। क्या हुआ इसमें? तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बस इतना याद रखना है। कितना आरक्षण था ये याद रखोगे। हाँ, तुमसे इसे सवाल यही पूछा जाएगा कि पहला राज्य जिसके आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया वो राज्य कौन है? तमिलनाडु। किस संविधान संशोधन से? 76वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 77वां संविधान संशोधन 1995। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण ST SC को, अनुच्छेद 16(4) का A, ठीक है। इसके बाद है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां 2001 लोकसभा के सीट और विधानसभा के सीट 2026 तक फिक्स कर दिया गया। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002। 3 प्रावधान, एक अधिकार, एक कर्तव्य और एक निर्देश। निर्देश किसको दिया गया? राज्य को। आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, ठीक है। कर्तव्य किसका जोड़ा गया? हाँ, अनुच्छेद 45। कर्तव्य किसका? माता पिता अभिभावक का। अनुच्छेद 51(a) के में, ठीक है, कि आप बच्चों को शिक्षा देंगे। और अधिकार किसका? बच्चों का, कि आप शिक्षा लोगे, ठीक है, अनुच्छेद 21(a) में। ये तीनों जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। 89 संविधान संशोधन 2003। 89 2003 क्या जोड़ा गया? ST SC आयोग की स्थापना। SC आयोग अलग से आया और ST आयोग अलग से आया। तो नया आयोग कौन सा जुटा? ST आयोग, ठीक है, 338(a) के तहत। इसके बाद 51वां संविधान संशोधन 2003। क्या हुआ इसमें? 51वां में केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित और अधिकतम संख्या 15% हो सकता है, ठीक है। न्यूनतम संख्या 12 होगी और अपवाद के रूप में याद रखेंगे दिल्ली, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया 8वीं अनुसूची में 4 नया भाषा जोड़ रहे हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या ये भाषा सबको याद हो चुका है? बहुत हल्का सवाल पूछ लेता है, ये चारों जगह तुमको जरूरी नहीं है। कोई भी एक भाषा उठा के, जैसे पिछला एग्जाम में किसी एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें पूछ लिया मणिपुरी कब जोड़ा गया। अब बच्चा इसे अचानक से सोचने लगता है, लेकिन तुमको वो याद नहीं रखना है, तुमको ऑर्डर जो बताया उसी में याद रखना है। सिंधा, नमक, बोडमास, ठीक है।
सिंधा से सिंधी, नमक देखोगे नेपाली मणिपुरी, कौन आ गया दूसरा बार। पहले ये याद रखोगे, सिंधा नमक बोडमा, सिंधा 67, नमक 71, सॉरी 92, नमक 92 और बोडमा 2003। अब संविधान संशोधन कौन सा, सिंधा 21, नमक 71 और बोडमास 92। ये दो बातें, तीन बात जो है ये अच्छे से याद रखना, तभी इसको कर पाओगे, नहीं तब दिक्कत है। क्योंकि चारों देगा तब तो तुमको लग रहा है कि हाँ पढ़े हुए, लेकिन एक अगर देगा बताओ बोल दिया संथाली कब जोड़ा गया, तो ये भूल जाओगे कहाँ था। इसलिए ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया, छोड़ दें।